हाँ, अब हो गया सर। तो कल तक तो हम लोगों ने जो शेयर कैपेसिटी और ये सब चेक कर लिया था। हाँ, शेयर का हम लोग कर लिए, पंचिंग आज करना था। अब चेक फॉर पंचिंग शेयर। हाँ। अगर पंचिंग शेयर में हम लोग देखेंगे तो लोग कहते हैं कि स्लैब में पंचिंग शेयर नहीं चेक करना चाहिए, लेकिन आप कोड पढ़ेंगे। जी सर, थोड़ा दिखा दे सर कोड में। पंचिंग shear resistance of slab without shear reinforcement, हाँ ठीक सर। ये दिख रहा है। हाँ सर, 10.4.4 IRC 112 है ना सर? हाँ, हाँ, पंचिंग टेन shear पॉइंट resistance of slab without shear reinforcement। तो जो लोग ये कहते हैं कि पंचिंग shear स्लैब में नहीं चेक करना है, तो नॉर्मली वो लोग करना नहीं चाहते, ऐसा नहीं है, लेकिन कोड कहता है कि आपको करना चाहिए। पंचिंग shear भी एक बार चेक कर लेना चाहिए जब आप shear reinforcement नहीं डाल रहे हैं। हाँ सर। तो पंचिंग शीयर में क्या है, अब हम मैक्सिमम लोडिंग ले लेंगे। अपनी मैक्सिमम लोडिंग हमारी बोगी वाली जो लोडिंग होती है, 40 टन वाली, वही पकड़ेंगे। क्योंकि बाकी से तो बाकी क्लास ए का लोड 11.4 आएगा, किसी का 17 आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। मैक्सिमम हमारा टायर व्हील लोड जो है वो 20 टन है, जो 20 कि है हम सर, ये 70R का है ना सर? 70 आर बोगी का है। हाँ सर, हाँ सर। ये 70 आर बोगी का है। हाँ तो सर। 70 आर बोगी का मैक्सिमम व्हील लोड होता है। तो इसको हम 20 टन एक व्हील पे होता है, दो व्हील पकड़ के इसको हम 10 टन ये कर दिया है। ये 10 टन क्यों किया है ये? ये सर वो दो दो है ना, एक एक्सिल पे दो टायर है ना सर? हाँ, तो एक एक्सेल पे दो टायर है, उसकी वजह इसको से। तो हम लोग डिस्कस किए थे शुरू में सर, वो सब मुझे याद हो गया, बस एक्सेल नहीं समझ में आ रहा है। बाकी चीज तो ठीक है, एकदम ध्यान में है। तो जी सर। हमारा मैक्सिमम लोड ऑन व्हील विच इज वीडी, जो हमारा शियर का फोर्स है वो 10 टन है। जी। और इम्पैक्ट फैक्टर इसमें लगा देंगे। इम्पैक्ट फैक्टर इसका होता है 0.25। हाँ सर। तो हमारा मैक्सिमम व्हील लोड विद इम्पैक्ट जो होगा वो 12.5 टन हो जाएगा। ठीक। और सिमिलरली जैसे ही फिर वही मैक्सिमम, क्योंकि 70 आर बोगी में व्हील के डायमेंशन नहीं दिए हुए हैं, तो फिर हम लोग वही पुराना जो मैक्सिमम टायर प्रेशर है उसके ऊपर और एक साइड का विथ एज्यूम करते हुए कि मेरा पैरेलल टू द स्पैन 360 है, कांटेक्ट एरिया 10,000, ये बेसिकली 10 टन को हमने केजीज में चेंज कर दिया है, क्योंकि ये यूनिट केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है। हाँ। टायर प्रेशर, ये वाला हम्म। टायर प्रेशर जो है वो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो हमने इसको 10,000 केजी कर दिया है, डिवाइडेड बाय 5.273 कर दिया है। तो यहाँ पे हमें टोटल एरिया ऑफ लोड मिल गया। तो यहाँ पे आपको टोटल एरिया टायर का क्या होना चाहिए, सेंटीमीटर स्क्वायर में है 1896.45। अब वन हाँ एट सर नाइन ठीक। सिक्स पॉइंट फोर फाइव को हम सेंटीमीटर एमएम स्क्वायर में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, और उसके वैसे बाद में 10 इंच 100, इसको दो हम लोग, जीरो। इसका कुछ नहीं करना, 10 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, दो दो जीरो 100 मतलब दो जीरो और आगे बढ़ जाएगा ना, हाँ, यानी कि दो पॉइंट दो, फोर फाइव जो है सीधा 45 हो जाएगा सर। हाँ, तो उसको हम थ्री, जितना एमएम स्क्वायर आया उसको हमने 360, जो एक साइड का व्हील हमने मान लिया कि हमारा हम्म। ये साइड का व्हील 360 है, तो दूसरे साइड का व्हील का डायमेंशन हमारे पास आ गया 527। हाँ। इसमें कुछ नहीं, बस सिंपल कैलकुलेशन ये है, पीछे पीछे में भी हम लोगों ने की थी। हाँ, किया था सर शुरू में। अगर याद हो तो एनालिसिस में लास्ट टाइम भी 70 आर बोगी की जब
हाँ सर, टायर प्रेशर निकाला मेंटेन हो गया गया। था। हाँ तो निकाले हैं सर। यहाँ भी सेम ही प्रोसीजर किया गया था। ये रहा 20 / 2, 10 टन 5.273, 360 डिवाइडेड बाई ये, इधर आपने इधर का 860 पकड़ लिया था तो ये 221 आ गया। तो वो डिपेंड करता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बेसिकली ये टायर प्रेशर पे ये है। ठीक। आप इसको 360 भी पकड़ सकते हैं, आप इसको 500 भी पकड़ सकते हैं, आप इसको 600 भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो एरिया है ना, ये हाँ इस सर। टायर प्रेशर से ही गवर्न होता है। हाँ। तो आप एरिया कितना भी निकाल लो, मतलब एरिया इन द सेंस कि विड्थ एक तरफ की कितनी भी पकड़ लो, 600 पकड़ लो, 700 पकड़ लो, तो दूसरे तरफ की विड्थ कम हो जाएगी। कम हो जाएगी, एरिया वही रहेगा, एरिया तो कांस्टेंट हाँ, रहेगा सर। क्योंकि हमारा टायर प्रेशर कांस्टेंट है, तो टायर हाँ प्रेशर सर। कांस्टेंट है, तो हम इस वैल्यू से बड़ा हमारा कुछ भी नहीं होना चाहिए हम्म। इससे। हाँ तो सही। ये जब हमारा कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट ही रहेगा। अब ये आता हम्म। है यहाँ पे ये डायग्राम। अब 360 हमारा पैरेलल टू द स्पैन है, और 527 जो हम लोगों ने निकाला यहाँ पे, दिस हम्म। इज परपेंडिकुलर टू द स्पैन। हम्म। ठीक है। ठीक सर। और कोड कहता है कि हमें जो पंचिंग शियर निकालना है, दैट शुड बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 2D। 2D पे हमें हम्म, ये अगर ये डायग्राम हम देखें, हाँ सर। तो ये कहता है कि ये कंट्रोल पैरामीटर जो है, ये 2D होना चाहिए, कंट्रोल पैरामीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 2D। लोडेड एरिया पंचिंग shear is evaluated at shear stress A face of the loaded area U0, B along the control parameter U1, and C other parameter as required। तो ये कहता है where D is the depth of the element। ठीक है। हाँ सर। तो हम लोगों को एक U0 निकालना है, और एक यू, देखिए कोड U1 तो दिखा रहा है, हाँ। U0 नहीं दिखा रहा है। U0 भी कैसे निकालना है वो भी डिस्कस किया जाएगा। U1 अपने को दिखा रहा है, इट इज 2D इधर से और 2D इधर से, मतलब 2D यहां से और 2D यहां से। अब 2D यहां से 480 हो गया, क्योंकि मेरा डेप्थ तो जो है दो वो सौ चालीस 240 है, और ये हाँ भी सर। 480 हो गया यहाँ पे, क्योंकि हम्म। मेरी डेप्थ 240 है। तो मैंने यहाँ से इस फेस से इसको 480 ले लिया, और इस फेस से ये बाहर का 480 ले लिया। ये कोड में डायग्राम बना हुआ है कि आपको हाँ। बाहर वाले फेस से इसको 2D रखना है, और इधर वाले फेस से इसको 2D रखना है। सर क्लियर। ठीक है। हाँ सर। ये क्लियर है एक ना? मिनट, एक मिनट सर, एक कॉल आ रहा है। हाँ, बस। दिवाकर। सर कल नहीं क्लास लिए थे क्या आप? हाँ, कल भी क्लास लिए थे, अपलोड हो गया है उस पे। सर मुझे लगा मैसेज नहीं आया, तो मुझे लगा कि हुआ ही नहीं। एक बार मैं ज्वाइन किया, फिर दिखा रहा था नहीं, कॉल। मैसेज डाले तो थे। वो नहीं डाले लास्ट टाइम। अच्छा, आज भी मुझे लगा कि नहीं है, फिर देखा कि हो गया। चलो, वीडियो अपलोड हो गया है यूट्यूब पे। ठीक है मैं देख लूंगा सर। जो ज्वाइन किया तो उस दिन भी वेटिंग दिखा रहा था, पता नहीं शायद आपको वो आ रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा होगा। आप जब तक चेक वो इन नहीं करेंगे तब तक कोई नहीं होगा ज्वाइन अच्छा, शायद। तो ये समझ में आया दिवाकर, ये पंचिंग शेयर का जो हमारा कंट्रोल पैरामीटर है, एक बार सर बता दीजिए ना, अभी तो ज्वाइन हुआ हाँ नहीं। सर वो। ये कंट्रोल पैरामीटर जो हमारा ये रहता है,
आप बताइए सर, मैं देख लूंगा, वीडियो अपलोड कर देना। देखो, जो भी हमारा साइज ऑफ द फुटिंग या टायर का वो रहेगा, हम्म। उसके ये इधर से नहीं, उसके ये इधर से हमको 2D पकड़ना है, और उसके इधर से हमको 2D मतलब बाहर के जो डायमेंशन है ठीक है सर। उससे ही 2D हमको पकड़ना है। ये नहीं कि हम यहाँ से 2D पकड़ लें। मतलब जो भी हमारा, अगर ये टायर है हम्म। तो इस टायर के इस पार्ट से यहाँ पे ये डिस्टेंस 2D होगी, जो कि ठीक यहाँ है। पे सर्कुलर बनेगा, और हम्म। यहाँ से ये डिस्टेंस 2D होगी, जो कि यहाँ सर्कल बनेगी, और इस सर्कल को ले जाके हमें ऐसे ज्वाइंट करना है। ठीक है सर। ठीक है। हम्म। तो ये ये तो कोड में भी देखोगे तो आप बहुत क्लियर बना हुआ है। हाँ, क्लियर बना हुआ है सर। यहाँ पे आप कोड में फिगर 10.11 देखोगे, कंट्रोल पैरामीटर बहुत क्लियर डिफाइन किया हुआ है। हाँ सर। और कि ये निकालने के लिए दे रहा है। हम्म। U1। ठीक है। हाँ अब सर। ये जो डायग्राम हम लोगों ने बनाया है, ये U0 के लिए बनाया है। ये वाला जो डायग्राम है, ये बेसिकली U1 में हम यूज करेंगे, और ये वाला हाँ। डायग्राम, जबकि ऐसा कोई अलग बनाने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने सिर्फ सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इसको अलग से U0 दिखाने के लिए इसको अलग बना रखा है। नहीं नहीं, सही है ना सर, समझ जाएंगे। ठीक है। सर। अब डेप्थ ऑफ स्लैब हमारा 240 mm है, हम्म 240 mm। ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमारा M40 है। हम्म गामा सी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 है। FCD हमारा 0.67 मल्टीप्लाइड बाई FC के डिवाइडेड बाई गामा सी। ये क्लियर है? 0.67 FC के डिवाइडेड हम्म बाई गामा सी, हम्म। ये वैल्यू है, ये FCD की। या अगर आपको FCD की वैल्यू लेनी है तो आप डायरेक्ट भी टेबल 6 पॉइंट समथिंग में FCD की वैल्यू डायरेक्ट भी दी हुई है, वहां से भी ले सकते हैं। ये टेबल 6.5। अच्छा, FCD की वैल्यू यहाँ दी नहीं है। FCK, FCM, FCTM की वैल्यू दी है, FCD की नहीं दी है। ठीक है, FCD के लिए कोड में फॉर्मूला दिया हुआ है, इट इज पॉइंट जीरो यार। सिक्स सेवन FCK डिवाइडेड बाई गामा सी। हम्म अब हमारा VED, जो डिजाइन शियर फोर्स है, पंचिंग शियर, इस ये है बीटा VED डिवाइडेड बाई UI/D। ये इक्वेशन 10.24 में हमें डिफाइन की गई है। 10.24 ये रही। पंचिंग शियर स्ट्रेस VED on any control parameter under consideration is given by VED beta VED divided by UI or D, where UI is the length of the parameter under consideration। ये UI बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दिस इज द लेंथ ऑफ पैरामीटर, इट इज नॉट कि, मतलब अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये यहां से यहां तक ये है। जैसे आप रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालते हैं, हाँ तो 2 × B × 2 × H करते हैं ना, प्लस।
हम्म। पैरामीटर तो यही हुआ, तो ये हाँ। पैरामीटर है, इट इज नॉट द अच्छा लेंथ। अच्छा सर, हाँ। ये पेरीमीटर लेंथ ना नहीं सर? है, ये ये पैरामीटर निकालना है हमको यहां से यहां तक का। सर पेरीमीटर ना? हाँ क्योंकि पैरामीटर तो वो उसमें कंफ्यूज है। पेरीमीटर तो निकाल लेंगे सर, ये जो बाहरी बाहरी जो वो बन रहा है। हाँ, ठीक सर। पेरीमीटर ऑफ द, ये है, इट इज हम्म। नॉट लेंथ। हाँ। लेंथ नहीं है, ये पैरीमीटर निकालना है आपको। पेरीमीटर। ठीक है। तो इसीलिए वो डायमेंशन अलग किया है हाँ, डायग्राम में। इसीलिए वो डायमेंशन हमने अलग से वो कर रखी है। ठीक है। हाँ यू सर। वन बीटा क्या है? बीटा इज इक्वल टू फैक्टर अकाउंटिंग द इफेक्ट ऑफ बेंडिंग मोमेंट एंड एक्सल लोड acting on the area. Beta is 1 for axial load without bending moment. तो यहाँ पे हम लोग बीटा 1 लेंगे, क्योंकि हम इसमें बेंडिंग मोमेंट कंसीडर नहीं कर रहे, हम्म। सिर्फ एक्सियल लोड कंसीडर कर रहे हैं। हम्म। और यूआई जो है, यूआई इज द लेंथ ऑफ द पैरामीटर अंडर कंसिडरेशन। तो यूआई का फॉर्मूला जो बेसिकली होता है, ये 2 इंटू, आप ये देखिए, 256 प्लस 2 इंटू 267। 256 हमारा ये है, 360। हाँ। 2 इंटू 360, ये हाँ। फॉर्मूला जो लिखा है ये बेसिकली 2 इंटू ब्रैकेट में 360 प्लस 2 इंटू 240 प्लस 2 इंटू 527 प्लस पाई मल्टीप्लाइड बाई 267, मतलब पाई मल्टीप्लाइड बाई 240। ठीक है। हाँ। 360 हमारा ये है, ये विड्थ है। हाँ। 240 हमारा डेप्थ ऑफ डेक स्लैब है। टू हम्म। इंटू 527 हमारा ये जो परपेंडिकुलर टू द स्पैन है। और ये हम्म। पाई इंटू 240 जो है, दिस इज द 2D, ये सर्कल का लेंथ है। हम्म। ठीक है। इस हाँ ये सर। फॉर्मूले की एक्सप्लेनेशन आपको अगर देखनी हो तो आपको, इस फॉर्मूले के लिए आपको 105 में पेज 93 अगर आप देखेंगे, SP 105 पेज 93, ये देखिए, ये दिया हुआ है 2C1, U1 इज इक्वल टू 2C1 प्लस C2 प्लस 2 पाई D। इसकी एक्सप्लेनेशन जो है, ये वेयर देयर इज नो मूवमेंट एंड पंचिंग शियर, VED इज इक्वल टू VED UI बाई D, वेयर U1 इज इक्वल टू 2C C2, और C1 C2 यहाँ इसने डिफाइन कर हाँ। रखा। हम्म। ठीक है। हाँ। तो कुछ चीजें क्या है, IRC 112 में बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन IRC 105 में उसकी आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 3487.6 mm। अब एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड इन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ये हमने ऊपर ही कैलकुलेट कर रखा है, उसको हम यहाँ पे लेके आ गए, क्योंकि इसका फंक्शन जो आता है, ये रो 1 और रो 2 कैलकुलेट करने में ये एरिया ऑफ स्टील आता है। क्योंकि हमको रो 1 जो कैलकुलेट करना है, अगर ये हमारा स्लैब है और दिस इज माय
वाई डायरेक्शन एंड दिस इज माय जेड डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन हम लोग किस हिसाब से कहते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज माय एक्स डायरेक्शन और दिस इज माय वाई डायरेक्शन। लेकिन जब हम लोग स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं तो ये बदल जाता है, ये वाई हो जाता है और ये जेड रहता है। आई आई एक्स और आई वाई और आई जेड का कॉन्सेप्ट आता है। ये ज्यादा क्लियर होगा जब हम लोग बीम की डिजाइन करेंगे। नॉर्मल कॉन्सेप्ट तो क्या होता है कि ये बीम, ये सेक्शन है हमारा, ये एक्स हम्म। हो गया, ये वाई हो गया। हाँ सर। लेकिन जब आप स्ट्रक्चर में डिजाइन कर रहे हो और किसी भी चीज का सेक्शन काटोगे, तो उसमें कॉन्सेप्ट ये होता है, अगर ये मेरी बीम है मान लो, बीम में अगर मैंने सेक्शन काटा तो ये मेरा वाई हो गया, ये मेरा जेड रहेगा। और अगर इसी बीम का प्लान देखें हम, अब ये बीम ऐसे लंबी है, तो एक्स डायरेक्शन मेरा ये रहेगा, टुवर्ड्स द लेंथ मेरा एक्स डायरेक्शन रहेगा। सेक्शन अगर मैंने यहां पे काट दिया तो ये मेरा वाई डायरेक्शन रहेगा और ये मेरा जेड डायरेक्शन रहेगा। ये समझ में आ रहा है हाँ सर। दिवाकर? हाँ सर, आ रहा है। मतलब जब हम जैसे ये बात करते हैं आई वाई आई एक्स और आई एक्स, एक्स वाई और जेड, तो जेड जो है ना हमारा, ये वर्टिकल होता है यहाँ पे। एक्स तो ये लेंथ हो गई, वाई हाँ। तुम्हारी डेप्थ हो गई, और हाँ। जेड हमारा ऊपर होता है। तो जेड जब हम, अगर ये मान लें कि हमारी बीम एक्स डायरेक्शन में, हमारी जो लेंथ है 15 मीटर की वो एक्स डायरेक्शन में है, तो हाँ। जब हम इसका सेक्शन काटेंगे तो, क्योंकि एक्स डायरेक्शन तो मेरी लंबाई हो गई, तो मेरा हाँ। चौड़ाई और मोटाई जो होगी वो वाई और जेड में होगी। वाई की ओर मूव करेगा और जेड नीचे आएगा। हाँ ठीक है सर। है ना? क्लियर हो गया। तो हम्म। रो वन जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वो कैलकुलेट करेंगे टुवर्ड्स वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। और क्योंकि इसमें क्या है ना, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये तो एक्स वाई डायरेक्शन में होना चाहिए, हम लोग वाई जेड में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप कोड भी अगर देखेंगे तो जो रो वन और रो टू की बात ये करता है, 105 चल रहा है, और इसमें लेंथ तो हो गई, के इज द कोफिशिएंट डिपेंडेंट और रेशियन बिटवीन C1 and C2, its value in the function proper unbalanced movement transmitted by uneven shear and by bending shown in table so and so। ये छोड़ दो अभी। और देखिए यहाँ पे अगर यही पैरामीटर हमको कैलकुलेट करना है, डीएल इज द लेंथ ऑफ द एलिमेंट पैरामीटर, अभी तो हमारा सिंपल था, लेकिन जब हम रेक्टेंगुलर कॉलम या इस सब में आएंगे तो हाँ। ये पैरामीटर जो है 0.5 C1 स्क्वायर C1 C2 +4 C2 D +16 D स्क्वायर +2 π D C1। तो ये सब फॉर्मूले बेसिकली याद नहीं करने हैं, अपने को बस पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूले है कहाँ। हाँ। अब आप ये देखिए यहाँ पे, हम जूम करके दिखाते हैं, रो एल वाई और रो एल जेड। कोड भी कहता है कि रो एल वाई और रो एल जेड रिलेटेड टू बॉन्डेड टेंशन स्टील इन वाई एंड जेड डायरेक्शन। मतलब हमने जो मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है और जो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है, ठीक है।
हाँ। तो अब बेसिकली यहाँ पे आते हैं, ये जो हमने पहले कर दिया है यहाँ पे, ये देखिए वीआरडीसी इज द रेजिस्टेंस कैपेसिटी ऑफ माय सेक्शन। वीआरडीसी मैक्सिमम मेरी कैपेसिटी रेजिस्टेंस है, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे तो इस फॉर्मूले में आती है। इस फॉर्मूले को हम लोग ले चलते हैं एक्सेल में। ये देखिए, VRDC is 0.8 divided by gamma C, factor of safety of concrete, multiplied by K, multiplied by rho L। FCK हमको मालूम ही है कि हम 40 ग्रेड कंक्रीट है हमारा, हम्म। प्लस सिग्मा 1.1 सिग्मा CP, and this should be greater than or equal to V minimum हाँ प्लस जी। 0.1 सिग्मा CP। ठीक है, हाँ। ये मैक्सिमम होना चाहिए इन दोनों वैल्यू का। अब V मिनिमम हमारा क्या है? V मिनिमम हमारा है 0.0031 K⁻³ और FCK 1/2। तो कोड में ये भी लिखा हुआ है V मिनिमम, V मिनिमम कहाँ चला गया? अच्छा, ये वी मिनिमम यहाँ लिखा नहीं, वी मिनिमम डिफाइन कहाँ कर रहा है ये? वी मिनिमम आपने जो ये है, ये देखिए यहाँ पे 10.41 इक्वेशन, हाँ। वी मिनिमम इज 0.03 के थ्री वन। बाई टू एफ सी के 1/2। हमारे कोड में यही प्रॉब्लम है कि जो चीज जहां लिखी हुई है ना वहां एक्सप्लेन नहीं की हुई है, वो उसको आपको खोजना पड़ेगा। 10.41 इक्वेशन में है, इसको हम डाल देते हैं पेज 84। वी मिनिमम उसने डिफाइन किया हुआ है इस फॉर्मूले में, और वी मिनिमम डिफाइन डेफिनेशन आपको मिल रही है यहाँ पे। जबकि यहाँ पे VRDC 0.012 और ये सब डिफाइन हो रखा है, और ये पंचिंग शियर फॉर फाउंडेशन और स्लैब में वी मिनिमम डिफाइन किया हुआ है, जबकि हमारी पोजीशन क्या है? पंचिंग शियर रेजिस्टेंस फॉर स्लैब। यहाँ पे वी मिनिमम नहीं लिखा हुआ है कहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोड है। तो हम लोगों को निकालना क्या है? के की वैल्यू, ρ1 की वैल्यू, और सिग्मा CP। ये तीन वैल्यू हमको पता, क्योंकि गामा सी तो हमको पता है 1.5 है, FCK हम्म। हमको पता है कि M40 है। अब ये तीन वैल्यू हमारे पास चाहिए। तो के की वैल्यू के लिए कोड कहता है के इज 1 + √200 डिवाइडेड बाई D, बट इट शुड बी लेस देन 2.0। तो हमने यहाँ के की वैल्यू जो निकाली है, ये मिनिमम ऑफ 1 + √, हमारी डेप्थ 240 है, और इसको हमने 2 से कम रखा है। तो हमारा वैसे भी 1.209 आ रहा है, तो 2 से
कम रखने का कोई मतलब बनता ही नहीं है, वो वैसे ही है। वी मिनिमम हमारा एज पर फॉर्मूला 0.0031 के 3/2 एफ सी के है। के की यहाँ पे के की वैल्यू तो यहाँ हमने निकाली थी 1.029। एफ सी हम्म के हमारा M40 का है, तो 0.031 मल्टीप्लाइड बाई 031 मल्टीप्लाइड बाई 1.029 टू द पावर 3/2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 40 टू द पावर 1/2। उसकी वैल्यू ये आ रही है 2.046। ठीक है। हाँ और ये जो रो 1 है, ये वीईडी बीटा, वीईडी डिवाइडेड बाई बीटा की वैल्यू हमारी 1 है। हाँ वीईडी हमारे पास 12 पॉइंट समथिंग है, जो कि हमने यहाँ ऊपर निकाल रखा है। नहीं, हाँ ऊपर ही निकाला है ना ये, 12.5। वीईडी की वैल्यू हमारे पास 12.5 है। और यूआई हमने पैरामीटर निकाल ही रखा है यहाँ पे। और डी हमारे पास 240 है, तो ये हो जाएगा 12.5 डिवाइडेड बाई 3487.6 मल्टीप्लाइड बाई 240 लेकिन ये ध्यान रखना है, हमेशा यूनिट का ध्यान रखो। ये यूनिट हमारी टन में है। अगर हम यहाँ पे ये देखें, ये यूनिट हमारी टन में है। तो यूनिट का ध्यान रखना हमेशा बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर मेरी वो ये देखिए यहाँ पे वीईडी जो हमने निकाला है, वो न्यूटन पर mm² में निकाला है। वहाँ टन है, हाँ। वहां पे टन में था। हम्म ठीक है। वीईडी कुछ भी नहीं है, ये देखें अगर आप यूआई और 12.5 टन। टन को हमने न्यूटन पर mm² में लाने के लिए इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। केजी और डिवाइडेड बाय 9.8 करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन उससे कोई बहुत फर्क पड़ता नहीं है। ये बहुत ध्यान में रखने वाली चीज है, यूनिट। अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे हमने 10⁴ से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है पहले ही। ठीक है। हाँ। तो ये यूनिट ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम किस चीज को और किस चीज से इक्वेट कर रहे हैं। हम्म कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया हमने वीईडी हमारा टन में आ गया और उसको हमने डिवाइड कर दिया mm² से, और उसको लिख दिया एमपीए में। वो तो मतलब 0.0000 में चला जाएगा, उसके आगे 4 जीरो ऑलरेडी लग जाएंगे। हम्म तो ये जो यूनिट्स है ना, ये यूनिट बहुत मतलब हम हर हमेशा ध्यान में रखो कि मेरी कौन सी यूनिट कहाँ पे है और क्या वो है। कभी mm² में होगा, कभी सेंटीमीटर² में होगा। तो हमेशा आप जब काम करते हो ना, तो यूनिट्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब ये वैल्यू मेरी इनके दोनों की मैक्सिमम होनी चाहिए। हमने वीडी भी ये भी निकाल दिया और ये भी निकाल दिया। अब ये आ गया, इसकी वैल्यू जो आई वो 256 आई, और वी मिनिमम की वैल्यू यहाँ पे 2046 है। ठीक है। तो 0.205 वी मिनिमम आ रहा है, और मेरा ये पूरा कैलकुलेशन 0.18 वाला 256 आ रहा है। तो हमने वीआरडीसी सेक्शन की मूवमेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटी जो है
वो इन दोनों का मैक्सिमम ले लिया है कि भैया हमारे सेक्शन की मूवमेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटी 256 एमपीए है। हम्म। अब इसमें चेक दिया हुआ है कि वीईडी वीईडी मेरा डिजाइन मूवमेंट है, डिजाइन शियर कैपेसिटी है। वीईडी शुड बी लेस देन वीआरडीसी, मेरे सेक्शन की जो मूवमेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटी है उससे मेरा वीईडी हमेशा लेस होना चाहिए। तो मेरा वीईडी जो हम निकाल रहे हैं, ये जो वीईडी हमने निकाला पॉइंट हाँ। 149, ये पता चल रहा है ना वीईडी कैसे निकला। हम्म। ये वीईडी अभी अब तो एक्सप्लेन किए हैं। हाँ। 12.5 इंटू 10 to the power 4 हाँ। बीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई हाँ। दिस। तो ये हम्म। वीईडी मेरा 0.149 आ रहा है और मेरा वीआरडीसी सेक्शन का मूवमेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटी 256 आ रहा है। तो ये सेक्शन मेरा यहाँ पास हो गया। ठीक है। हाँ। अब कोड ये भी कहता है कि जब यहां भले ही पास हो जाए, आपका सेक्शन भले ही यहां पास हो गया, तो यहाँ खुश होने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि उसके बाद भी एक चेक दे रखा है। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि हमारे जो इंडिया में ब्रिज बनते हैं वो बहुत सेफ बनते हैं, अनलेस एंड अनटिल उसमें बहुत ज्यादा कलाकारी ना करें। अब देखिए यहाँ पे U0 का फैक्टर आ गया। अब यहाँ पे U0 जो है वो 1774 हो गया, जबकि हमने U1 जो निकाला था वो निकाला था 3487.6। भाई यू तो मेरा पैरामीटर ही है ना। हाँ। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये U0 जो निकल रहा है वो लगभग उसका आधा हो गया। हम्म। हाँ। 0.56। तो ये कहता है U0 जो होगा वो 2 टाइम्स मेरा ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन वाला होगा और ट्रांसवर्स डायरेक्शन वाला होगा। इसमें 2 पाई वाला कॉन्सेप्ट रहेगा ही नहीं। समझे। हम्म। यहाँ पे जब हम लोगों ने U1 निकाला था हाँ। तो यहाँ में आप देखिए 240 भी इन्वॉल्व था, हाँ। 527 भी इन्वॉल्व था, 360 हाँ। भी इन्वॉल्व था। तो उसके सब बाद हो गया। सर्कुलर का, पाई डी। हाँ पाई 260, ये हाँ। पाई ऑफ द डेप्थ ऑफ स्लैब भी इन्वॉल्व था। पाई इंटू 240, हाँ सर। लेकिन यहाँ पे ये कहता है कि अब आपको वो सब करने की जरूरत नहीं है। 2 टाइम्स द टायर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन और 2 टाइम्स द टायर इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, वो आप निकाल लो। दैट विल बी योर लोडेड एरिया। अच्छा। अभी तो हम लोडेड एरिया के बाहर तक बात कर रहे थे ना। यहाँ पे अगर आप हाँ। देखें, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे हम यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं। हाँ, तो हम तो 2D से बढ़ गए हैं आगे से। हाँ, हम यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे थे शेयर के लिए। हम्म। अब ये हम्म। कहता है उसको छोड़ दो, अब अच्छा। सिर्फ यहाँ से यहाँ की बात करो। हम्म। वो पूरे एरिया की अब नहीं बात कर रहा। अब वो कहता है कि अब आप यहाँ से यहाँ की बात करो। हम्म। और आपको इसी। मालूम ही है कि जब आप लेंथ और विड्थ कम करोगे, हाँ, तो भाई लोड का हमारा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। हाँ हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या है,
लोड डिवाइडेड बाय लेंथ और विड्थ। अगर हम लेंथ, यहाँ पे हमारी लेंथ बहुत ज्यादा थी, ये पैरामीटर हम पकड़ रहे थे। अब यहाँ पे लेंथ हमारी ये है 2 into this, और 2 मतलब दिस और दिस, ये तो हमारा पैरामीटर तो कम हो गया ना। हाँ तो जब आप लेंथ कम करोगे तो लोड की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। हाँ, बढ़ जाएगी सर। तो कोड आपको बहुत सारी जगहों पे रिस्ट्रिक्ट करता है। वीईडी हमने ऊपर निकाल रखा है, नहीं ऊपर नहीं, इसका वीईडी अलग आएगा। इसका वीईडी जो आएगा वो सेम फॉर्मूले से आएगा, बीटा वही जो ऊपर हम लोगों ने यूज किया है, बस यू यू जीरो की जगह यहाँ पे U1 लग गया, मतलब U1 की जगह पे यहाँ पे यू U0 लग गया। हम्म तो इसका और बढ़ गया, 294 हो गया। हमने यहाँ पे जो पहले निकाला था वो 256। 149 निकाला था। वीईडी अगर हम देखें 149। 149, अब यहाँ पे बढ़ के ये हो गया 294। हम्म। हाँ, एरिया कम हो गई ना सर। हाँ, तो एरिया कम कर दिया अब इसने यहाँ। अब ये सिर्फ लोडेड एरिया पे ही चेक कर रहा है, 2D हाँ पे चेक नहीं कर रहा है। हाँ। और इसीलिए कहते हैं कि इंडियन कोर्ट्स जो है ना, बहुत ज्यादा हर चीज को इतना रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि आप अगर सही से इसको फॉलो करें और सही से चेक करें ना, कोई स्ट्रक्चर नहीं फेल होगा। अब VRDC मैक्स, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई योर शेयर मल्टीप्लाइड बाई FCD। यही VRDC हम लोग ऊपर जब निकाल रहे थे तो ये फॉर्मूला था। हम्म इन दोनों का मैक्सिमम लेना था हमें, लेकिन यहाँ पे VRDC निकालने के लिए इसने एक अलग से फिर फॉर्मूला दे दिया है। दिस इज हाफ ऑफ शेयर एंड FCD। ये इक्वेशन 10.43 में आपको मिलेगी। ये देखिए, VRDC मैक्स is the design value of maximum pinching shear resistance along the control section considered at the face of the column or the loaded area। तो अभी हम कॉलम की डिजाइन तो कर नहीं रहे, लोडेड एरिया की डिजाइन कर रहे हैं। हम्म तो दिस VRDC max is 1/2 VFCD, where V is given by इक्वेशन 10.6। तो 10.6 हमारी इक्वेशन कुछ नहीं है, वही वही सेम इक्वेशन है जो हमने ऊपर फॉलो की थी। बी इज 6। इक्वल टू 0.6 1 माइनस, नहीं, वी इज इक्वल टू 0.6 1 माइनस FCK डिवाइडेड बाई 310। तो यहाँ पे ये आप देखिए इक्वेशन लगी हुई है V की, हाँ 0.6 1 माइनस FCK डिवाइडेड बाई 310। तो V हमारा आ रहा है 0.5, हाँ। और हमारा VRDC मैक्स जो यहाँ पे दिया हुआ है हाफ V इंटू FCD 0.5 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई M40। तो ये आ रहा है 0.467, हाफ ऑफ 0.5। और एफ सी डी हमने ऊपर कैलकुलेट किया था यहाँ पे, कहाँ चला गया, ये 17.6867। ठीक है। FCD, हाँ सर। तो ये हमारी वैल्यू आ गई 4.67। अब इसमें भी चेक लगा हुआ है दैट माई VED शुड बी लेस देन VRD मैक्स। यहाँ पे हमारा चेक क्या था, माई VED शुड बी लेस देन VRDC। अब यहाँ पे लगा हुआ है चेक
VED शुड बी लेस देन VRDC मैक्स। तो VED हमारा आ रहा है 0.294, जो कि हमने यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है, और हम्म। VRDC मैक्स हमारा आ रहा है 4.67। तो कम मेरा है। सेक्शन सेफ। पंचिंग शेयर में सेफ। पास हो रहा है। ठीक है। हाँ सर। और कल एक्चुअली एक और जो है लड़का, वो ज्वाइन नहीं किया था, जो जब हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, इक्विवेलेंट सेक्शन हाँ। और अ, अपना क्रीप। क्रीप तो खैर डिस्कस ही नहीं हुआ था, बट वो नहीं, चाहता क्रिप है कि डिस्कस एक बार इक्विवेलेंट सेक्शन और क्रीप दोनों डिस्कस किया जाए। है। तो कल इक्विवेलेंट सेक्शन और क्रीप दोनों का डिस्कशन रखेंगे। हाँ। संडे को हम लोग बंद रखेंगे, छुट्टी, और मंडे से बीम की डिजाइन चालू करेंगे। और उसके पहले हम कल आप लोगों को एक स्टैड का सिंटेक्स भेजेंगे। अच्छा सर। स्टैड में रिपीट करके एक फॉर्म सिंटेक्स है, हाँ हाँ। वो हम चाहेंगे कि आप लोग उस रिपीट सिंटेक्स को थोड़ा स्टडी कर लो। कल भेजिए सर, उसको करेंगे। हाँ, नहीं, आप जो जो सिंटेक्स हम भेजेंगे ना व्हाट्सएप में, सेम उठा के गूगल में डाल दोगे, वो डायरेक्ट स्टैड का फाइल खोल में दिखा देगा। उसको हम्म। थोड़ा पढ़िए। वो रिपीट कमांड क्या है ना, वो रिपीट कमांड क्या करता है कि जो आप बनाना चाहते हो उसको रिपीट करता है। अच्छा। और ये चीज बहुत लोगों को नहीं मालूम है, बहुत लोग उस चीज को मैनुअली हर चीज बनाते हैं। हाँ हाँ। मान लीजिए जैसे, मतलब हम व्हाइट बोर्ड पे करते हैं। मान लीजिए मेरा ये बीम है, हाँ फिर यहाँ पे एक बीम है, फिर यहाँ पे एक बीम है। या तो मैं, मतलब जो भी नोट्स हमने बनाए हैं, जैसे हमने स्लैब में भी बनाए थे, या तो मैं हाँ। इनको एक एक बना के कनेक्ट करूं, हाँ। फिर दूसरा बनाऊं, हम्म। उसके बाद में इसको ऐसे कनेक्ट करूं। हम्म। लेकिन अगर आप रिपीट कमांड स्टैड में दे देते हैं, तो वो क्या करता है, जैसे आपने एक बीम बनाई हाँ और तो। उसको रिपीट बोल दिया कि भैया ये रिपीट कर देते 4 बार, हाँ। तो वो ऑटोमेटिक अपने आप 4 बार इसको रिपीट कर देगा, और ये वाली बीम भी वो खुद ही बना देगा तो। आपको। आपको सिर्फ उसमें, जैसे हमने अभी स्लैब का कोऑर्डिनेट आप लोग को स्टैंड में बनाना सिखाया, हाँ। वैसे ही वो खुद आपका पूरा स्ट्रक्चर बना के रेडी कर देगा। आपको उसमें कुछ नहीं करना, आपको बस अपनी वैल्यूज लगानी है कि भैया मेरा यहाँ की वैल्यू ये रहेगी, मेरी यहाँ की वैल्यू ये रहेगी, मेरा ये सपोर्ट यहाँ रहेगा, मेरा ये सपोर्ट यहाँ रहेगा। तो ये रिपीट कमांड ना स्टैट का बहुत यूजफुल कमांड है, जिसको हम लोग यूज करेंगे। मैं कल आप लोगों को इसका सिंटेक्स भेज दूंगा ठीक। व्हाट्सएप में। तो आप लोग इसको थोड़ा पढ़ लेंगे ना, तो उससे क्या है, हाँ। जब हम लोग बीम बीम का रिलीज करेंगे, अभी ये तो स्लैब का तो खैर सिंपल था, लेकिन हम्म। जब हम बीम का रिलीज करेंगे, हम्म। उस समय ये रिपीट कमांड यूज करेंगे। और ये रिपीट कमांड मतलब थोड़ा पढ़े रहेंगे तो थोड़ा आसानी होगी कि कैसे यहाँ से यहाँ तक हमने इसको बताया कि स्टार्ट को, कि भैया मेरे को यहाँ से यहाँ तक मेरी इतनी लंबी बीम होनी चाहिए, और इसको रिपीट करो। ठीक है। ठीक सर। तो आज का सेशन यही क्लोज करते हैं। कल इक्विवेलेंट सेक्शन और क्रीप पे डिस्कशन होगा। हाँ सर। ठीक है। ठीक है सर, ओके। ओके, गुड नाइट। गुड गुड नाइट। नाइट।